जरा सोचिए, शादी की तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, वो तो एक तरह से टाइम कैप्सूल हैं। ऐसी यादें जिन्हें आप जिंदगी भर बार बार खोल कर देखेंगे। तो ये बस किसी वेंडर को एक दिन के लिए हायर करने जैसा नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसे आर्टिस्ट को अपनी कहानी सौंपने जैसा है जो उसे आने वाले कई सालों तक जिंदा रखेगा। तो सवाल ये उठता है कि इन बेशकीमती पलों को कैद करने के लिए वो परफेक्ट इंसान मिलेगा कैसे? इसीलिए तो हम यहाँ हैं। चलिए इस पूरे प्रोसेस को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और मुझे ना ये एनालॉजी बहुत पसंद है कि एक अच्छा वेडिंग फोटोग्राफर चुनना शादी के लिए सही जूते चुनने जैसा है। सोचिए जरा, कंफर्ट, स्टाइल और फिटिंग, ये तीनों चीजें कितनी ज्यादा मैटर करती हैं, है ना? तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज टाइमिंग। देखिए, जो बेस्ट फोटोग्राफर्स होते हैं ना, वो बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं शादी से 6 से 18 महीने पहले की। तो इंतजार करना, खासकर पीक वेडिंग सीजन में, ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। मेरी मानिए, जिस पल वेन्यू फाइनल हो जाए, अगला फोन फोटोग्राफर को ही जाना चाहिए। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, स्टाइल। क्या आप वो क्लासिक फॉर्मल पोज वाली तस्वीरें चाहते हैं जो हमेशा रॉयल लगती हैं, या फिर वो कैंडिड इन द मोमेंट वाले शॉट्स पसंद है जो उस पल की सच्ची फीलिंग्स को पकड़ लेते हैं? जरा सोचिए, आपकी रस्मों की कहानी, जैसे हल्दी की वो बेफिक्र मस्ती या सिंदूरदान के वो इमोशनल पल, कौन सा स्टाइल उस कहानी को सबसे अच्छे से बयां करेगा? और हाँ, बजट, बिल्कुल बजट जरूरी है, लेकिन एक सलाह दूं, सिर्फ प्राइस टैग मत देखिए, वैल्यू पर फोकस कीजिए। क्योंकि जब केक कट जाएगा, संगीत बंद हो जाएगा, तब सिर्फ ये तस्वीरें ही तो बचेंगी। थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करने का मतलब अक्सर होता है एक बेहतर कहानी, शानदार एडिटिंग और सबसे बढ़कर मन की शांति, वो स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस। और यहाँ पर एक बहुत बहुत जरूरी टिप है, किसी के इंस्टाग्राम हाइलाइट्स के झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। कोई भी अपनी 20 बेस्ट तस्वीरें दिखा सकता है, राइट? असली टेस्ट क्या है? एक पूरी शादी की गैलरी। हमेशा, आई रिपीट, हमेशा एक पूरी वेडिंग गैलरी देखने की मांग करें। और जब आप वो गैलरी देखें ना, तो एक जासूस की तरह देखिए। उनके काम में कंसिस्टेंसी है? क्या वो मुश्किल लाइटिंग को संभाल पाते हैं, चाहे वो दिन की तेज धूप हो या रात की डिम लाइट? क्या आपको इमोशनल, कैंडिड मोमेंट्स और उन जरूरी फॉर्मल फैमिली पोर्ट्रेट्स का एक अच्छा बैलेंस दिखता है? और ये सवाल तो बहुत ही क्रिटिकल है, क्या उनके पास सही एक्सपीरियंस है? खासकर हमारी इंडियन शादियों का, जो इतनी तेजी से होती हैं और रस्मों से भरी होती हैं। क्या वो रस्मों की टाइमिंग समझते हैं? क्या उन्हें पता है कि कब कहाँ किसी को डिस्टर्ब किए बिना खड़ा होना है? और क्या वो मंडप की उस मुश्किल कम रोशनी में एक भी जरूरी पल मिस किए बिना शूट कर सकते हैं? क्योंकि एक बात याद रखिए, शादी का दिन किसी के लिए प्रैक्टिस सेशन नहीं होता। आपको एक ऐसा प्रोफेशनल चाहिए जिस पर आप आंखें बंद करके भरोसा कर सके, खासकर तब जब चीजें थोड़ी गड़बड़ होने लगे। और यकीन मानिए, ऐसा होता ही है। तो एक असली प्रोफेशनल की पहचान क्या है? एक साफ सुथरा क्लियर कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, जिसमें कोई हिडन चार्जेस ना हो। वो आपको अपने बैकअप इक्विपमेंट और डेटा सेफ्टी के बारे में खुद बताएंगे। और हाँ, उनकी एक प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रेजेंस होगी। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो एक शौकिया और एक एक्सपर्ट में फर्क बताती हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, आपका फोटोग्राफर आपके साथ रहेगा, आपके सबसे पर्सनल, सबसे इमोशनल मोमेंट्स में। अगर आपको ये सोचकर ही अजीब लग रहा है कि इस इंसान के साथ पूरा दिन कैसे बीतेगा, तो बस अपनी गट फीलिंग पर भरोसा कीजिए और आगे बढ़ जाइए। और ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, वो फोटोग्राफर आपकी फैमिली, आपके गेस्ट्स और बाकी सभी वेंडर से भी तो इंटरैक्ट करेगा। उनकी एनर्जी ना पूरे दिन का माहौल बना या बिगाड़ सकती है। तो उनका वाइब आपके वाइब से मैच करना बहुत जरूरी है। तो सवाल है, ऐसे लोग मिलेंगे कहाँ? सबसे पहले अपने आसपास देखिए। वो दोस्त या रिश्तेदार जिनकी शादी की तस्वीरें आपको बहुत पसंद आई थीं, उनसे पूछिए। अपने वेडिंग प्लानर या वेन्यू से उनके ट्रस्टेड लोगों की लिस्ट मांगिए। सोशल मीडिया भी एक बेहतरीन जरिया है रिसर्च के लिए। लेकिन हाँ, किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। अपना होमवर्क जरूर करें। उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले ना, पैकेज की हर छोटी से छोटी डिटेल क्लियर कर लें। कवरेज कितने घंटों की है, टीम में कितने लोग होंगे, क्या वीडियोग्राफी भी शामिल है, एल्बम या ड्रोन शॉट्स का क्या सीन है, और सबसे जरूरी, आपको अपनी तस्वीरें और वीडियो एग्जैक्टली कब तक मिलेंगी, ये सब कुछ रिटन में होना चाहिए। तो जब सारी रिसर्च, सारे कंपैरिजन्स, सारी बातचीत, सब कुछ हो जाए, तब एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी चीज बचती है, अपने गट फीलिंग पर भरोसा करना। क्योंकि जब लॉजिक और स्प्रेडशीट आपको एक पॉइंट तक ही ले जा सकते हैं, तब आपका दिल ही आपको सही रास्ता दिखाता है। और ये गट फीलिंग है क्या आखिर? ये वो एहसास है जब आपको किसी फोटोग्राफर के साथ एकदम कंफर्टेबल महसूस हो, जब लगे कि वो आपको सच में समझ रहा है और आप उनके साथ काम करने के लिए जेन्युइनली एक्साइटेड हैं। बस वही है सही साइन, वही है सही इंसान। तो जब आप अपना फाइनल फैसला लें, तो खुद से बस ये एक सवाल पूछिएगा, जब ये दिन खत्म हो जाएगा तो ये तस्वीरें क्या कहानी सुनाएंगी? क्योंकि आखिर में आप सिर्फ एक फोटोग्राफर नहीं चुन रहे, आप अपनी जिंदगी का एक कहानीकार चुन रहे हैं।